हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, अगेन आपके सामने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं और वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब हम क्रिकेट शुरू करते हैं या आप क्रिकेट शुरू कर चुके होंगे, 1 से लेकर 3 साल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये 3 साल, अगर आप इन 3 साल के अंदर कुछ गलतियां हैं जिन्हें आप करने से बच जाओ, क्योंकि वो गलतियां मैंने काफ़ी बार करी, मैंने उनको करेक्ट किया तो मैं आगे खेला। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, बट उन गलतियों को उन्होंने इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं खेल पाए। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना रजिस्टर तैयार करना है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं और अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूं, और अगर कर रहा हूं तो कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम भी बताने वाला हूं एंड साथ साथ सोल्यूशन भी बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिस्टेक नंबर 1 जो हम हमेशा कमिट करते हैं वो है कि हम लोग स्टार्टिंग के अंदर एक बड़ी एकेडमी चूज कर लेते हैं। जब आप स्टार्टिंग के अंदर कोई बड़ी एकेडमी चूज करोगे तो कई एकेडमीज के अंदर क्या होता है कि आपके ऊपर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो आपको इसका अल्टरनेट क्या निकालना है। आपको अपने घर के आसपास कोई भी ऐसी छोटी एकेडमी जहां पर बच्चे कम हो, जहां पर बच्चों का और जो कोच का रेशियो होता है वो कम होता है, आपको पहले वहां एकेडमी ज्वाइन करनी है। आपने पहले क्रिकेट का तौर तरीके सीखने, क्रिकेट के सारे बेसिक्स सीखने। जब आप वहां पर 1-1.5 साल लगा चुके होंगे, अपने आप को ट्रेन कर चुके होंगे, उसके बाद आपने दूसरी एकेडमी के अंदर जाना है, वहां एडमिशन लेना है और फिर वहां ट्रेनिंग करनी है। एकदम से अगर आप किसी बड़े नाम के पीछे भागते हैं कि इस एकेडमी से वो प्लेयर निकल गया था, उस एकेडमी के अंदर से वो प्लेयर निकल गया था, कई बार पेरेंट्स भी ये गलती कर देते हैं कि वो नाम के पीछे भागते हैं। अगर आप एज ए पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गलती से भी स्टार्टिंग में अपने बच्चों को किसी ऐसी एकेडमी के अंदर ना डालें जहां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चे हों। स्टार्टिंग में आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए और सीखने के लिए टाइम दीजिए। जब वो सीख जाएंगे तो तब आप किसी बड़ी एकेडमी के अंदर जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू में अपने घर के पास की एकेडमी ज्वाइन करो और ट्रेनिंग करो। मिस्टेक नंबर 2, डोंट चेंज एकेडमी ऑन रेगुलर बेसिस। अब होता क्या है कि बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, जब हम किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर 5 महीने ट्रेनिंग करी, 6 महीने ट्रेनिंग करी, उसके बाद क्या होता है कि हमें हमारा दोस्त एक बार ये बताता है कि भाई एक ना वहाँ सर है जो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराते हैं और वो ये करा देंगे, वो करा देंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और एकेडमी छोड़ने का सिलसिला हमारे माइंड में कहाँ से शुरू होता है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि जिस एकेडमी के अंदर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो एकेडमी मेरे को आगे नहीं खिला सकती, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर चलती हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे माइंड के अंदर ये सब चलेगा तो जो कोच की बात होती है ना वो हमें समझ में नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि इस एकेडमी से कुछ नहीं होने वाला, फिर हम दूसरी एकेडमी चेंज करते हैं, फिर तीसरी एकेडमी चेंज करते हैं। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे जो 2 से 3 साल के अंदर 15-20 एकेडमी चेंज कर चुके होते हैं और उनको सेम दिक्कतें आ रही होती हैं जो पहली एकेडमी के अंदर आती थी। अगर आपके भी अंदर ये फॉल्ट है तो एक सिंपल सी बात समझ लेना, जब मैंने इसको समझा तो मेरी लाइफ में रिजल्ट्स आए। वो कौन सी बात थी जो मैंने समझा, वो ये थी कि कोई भी कोच आपको ऊपर नहीं खिलाने वाला, कोई भी एकेडमी आपको ऊपर नहीं खिलाने वाली। वो आपको सिर्फ चांस दे सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है, डिजर्विंग आपको बनना पड़ेगा। अगर आप डिजर्विंग बनते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, डिजर्विंग नहीं बनोगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 3 साल में आपने 10-15 एकेडमी चेंज कर दिया और तब भी आप परेशान हो, इट मीन्स कि आप खुद कंफ्यूजन में हो, उसमें एकेडमी की, कोच की कोई गलती नहीं है। मिस्टेक नंबर 3 जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पहले 3 साल के अंदर मैं जो अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने 1.5 साल या 2 साल ही ट्रेनिंग करी होगी, वो भी नॉर्मली ट्रेनिंग करी होगी। मैंने बिल्कुल ही सीरियस ट्रेनिंग नहीं करी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सीरियस ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। बस एकेडमी गया, प्रैक्टिस करके आ गया, कभी गया कभी नहीं गया, कभी टेनिस से मैच खेलने के लिए चला गया, कभी दोस्त के साथ घूमने के लिए चला गया। तो मेरे 3 साल तो ऐसे ही निकल गए। पहले 3 साल मुझे पता ही नहीं था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहता हूं जो आपको जरूर परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आप क्रिकेट शुरू कर चुके हैं, 1.5 साल 2 साल आपको हो चुका है, आप क्या करो कि आप पूरे महीने का चार्ट बनाओ और उस चार्ट में आपने ये लिखना है कि आप एब्सेंट थे आज या प्रेजेंट थे, बस, और कुछ नहीं लिखना। राइट, आपने ये चेक करना है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक टॉप प्लेयर बनना चाहते हो तो 30 दिन में से कम 20 दिन आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी विद गुड इंटेंसिटी। राइट, तो आपके ऊपर खेलने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप चार्ट बनाएंगे ना गाइस, तो आपको अपने बारे में समझ आ जाएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, मैं कितने पानी के अंदर हूं, जो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं क्या मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बार आप करके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको लोगों में गलती नजर नहीं आएगी, आपको अपने अंदर गलती नजर आएगी कि गलती यार मेरी है, मैं खुद ट्रेनिंग नहीं करता तो कैसे आगे बढ़ूंगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे अगर आप बच गए तो आप अपने कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ सकते हो। अब मैं आपसे बात करूंगा हमारे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। बहुत ही बारीक पॉइंट है और शायद ही कोई आपको बताने वाला है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। 4th पॉइंट क्या है, ऑलवेज रियलाइज वेयर यू आर। इसका मतलब, सपोज आपने बोला कि सर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, 1 साल से छोटी एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग भी कर रहा हूं या अच्छी खासी एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहा हूं,
तो होता क्या है कि आप वहाँ के अच्छे प्लेयर बन जाते हो प्रैक्टिस करते 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 करते, ठीक है। आप टॉप 5 प्लेयर में आ जाते हो, टॉप 10 प्लेयर्स के अंदर आ जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब अच्छे प्लेयर बन जाते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है, कोच की अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जो बच्चे होते हैं वो आपसे थोड़ा बहुत पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक दीमक लग जाती है। दीमक बोले तो किस चीज़ की, कि वहाँ सेट रहने की। हम सेट हो जाते हैं वहाँ पर कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरे कोच मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, और हमें फिर ऐसा लगने लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है और मुझे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है आपकी लाइफ की, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो। और अगर ऐसा फील करते हैं तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, जब आप हायर कंपटीशन में जाएंगे ना बॉस, तो आप वहां पर अपने आप को अकेला पाओगे। अकेला कैसे पाओगे? आपको ये समझ आएगा कि यार ये जो बंदा ट्रायल के अंदर आया है, या आप जब किसी अच्छे कंपटीशन में जाओगे तो आप वहां पर देखोगे कि यार ये बंदा तो मेरी तरह बॉलिंग कर रहा है, ये बंदा मेरी तरह बैटिंग कर रहा है, तो मेरे अंदर और इसके अंदर चेंज क्या हुआ। तब आपको समझ आएगा कि अगर मुझे आगे ग्रो करना है तो मुझे उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए थी जो मेरे से अच्छे थे। तभी आप अपने आप को पुश कर पाओगे, वरना पुश नहीं कर पाओगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अकेडमी क्यों चेंज नहीं करते। वो इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि यार यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मेरे को कोच अटेंशन दे रहे हैं। आप अपने कोच से बात कर सकते हो उसके बारे में कि सर मुझे किसी और अकेडमी के अंदर भी जाना है, आप क्या रिकमेंड कर सकते हो। अच्छे कोच आपको रिकमेंड करेंगे, भेज देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो आपको डांटेंगे। अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो छोटी हो जाएगी। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप चाहे 4 साल से खेल रहे हो, 10 साल से खेल रहे हो, 20 साल से खेल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका गेम क्या, आप कैसे आगे बढ़ोगे, सिर्फ यही चीज मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। अब मैं आपसे बात करूंगा गलती नंबर 5 के बारे में। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, कुछ मैचेस के अंदर रन बनाना शुरू करते हैं और लोग आपको थोड़ा बहुत जानना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके बाद आपको कई लोग टारगेट करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी बैटिंग करते हो, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हो, आप एक बहुत अच्छे बॉलर हो और मैं आपको उस स्टेट से खिला दूंगा, बट मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज करूंगा। ये आपको ऑफर देते हैं कि मैं आपको इतने मैच दिला दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। आप इन लोगों की बातों के अंदर बिल्कुल भी ना आए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आप सिंपल सी बात ध्यान रखो कि आपको मेहनत करके खेलना है, दैट्स इट। आपको पैसे नहीं फंसाने अपने, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसे फंसा दिए ना और गलती से वो पैसे डूब गए तो जिंदगी भर आपके घर वाले आपको इतने ताने मारेंगे कि वो आपको जीने नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, आप मेहनत करो, क्रिकेट अपनी हैप्पीनेस के लिए खेलो और उसके बेसिस पे सिलेक्शन कराओ अपना। कोई पैसे देने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चों के बैड एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं अपने सामने कि उन्होंने पैसे दिए सुबह तक, शाम को जिस बंदे ने कहा था कि मैं काम कराऊंगा उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और ना उस बंदे का पता, ना उस स्टेट का पता जहां से वो खिलाना चाहता था। राइट? तो आप इन चीजों से बचें। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं मिलने वाला, आपको लॉन्ग टर्म ही मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आपको परमानेंट सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान भी हो जाए। तो आपको इससे जरूर बचना चाहिए। आई होप गाइस कि आप मेरे सारे पॉइंट से कनेक्ट होना शुरू हो चुके होंगे और कहने की अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उनको छोड़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज का लास्ट पॉइंट जो आपको बहुत इंप्रूव करने वाला है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, पहले साल, दूसरे साल या 3 साल तक, तो क्या होता है कि हम ट्रायल देने ही नहीं जाते। और ट्रायल देने हम किस लिए नहीं जाते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं 140 से बॉलिंग नहीं करता, मैं 150 से बॉलिंग नहीं करता, मैं हर मैच में 100 नहीं मारता, मैं मोहम्मद कैफ सर की तरह कैच नहीं पकड़ता। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर चलती रहती हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आपको ट्रायल देने में डर लगता है, फिर भी आप ट्रायल देने जाओ, क्योंकि पहले 3 साल आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रायल के अंदर क्या होता है, कैसा कॉम्पिटिशन आता है। फिर अपने आप को आप नापो वहां पर जाके कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कितनी मेहनत की जरूरत है। ट्रायल आपका शीशा है कि आपने पूरे साल क्या करा। तो आप वहां पर सिलेक्शन के लिए मत जाओ पहले 3 साल, पहले सीखने के लिए जाओ कि मैंने क्या करा, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इस साल क्या गलतियां करी जिसके बेसिस पे और बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रायल वैल्यू पर ही नहीं जाओगे तो आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो आपको ट्रायल हमेशा देना है। जब भी बीसीसीआई का ट्रायल आए, मैं प्राइवेट ट्रायल्स की बात नहीं कर रहा, बीसीसीआई के ट्रायल्स की बात कर रहा हूं। जब भी आपके सामने बीसीसीआई का ट्रायल आए, आप हमेशा ट्रायल देने जाओ। आपकी चाहे क्रिकेट में फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप वहां जाओगे तभी सीख पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, 3 साल तो छोड़ो गाइस, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल से वो ट्रायल देने ही नहीं गए। 5 साल में, 6 साल में एक आध ट्रायल देते हैं वो। तो इस अप्रोच से क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप ट्रायल नहीं दोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस 0 रहेंगे। जब आप ट्रायल दोगे तो तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आई होप गाइस कि आपने इन 6 पॉइंट्स के नोट्स बनाए होंगे और आपको अब ये चेक करना है कि आप कौन सी गलती कर रहे थे और अब आप किस गलती से बचने वाले हैं। आप मुझे वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच।